नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में जून 2026 नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य HDD भारत सूचकांक 2025-26 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फ्रंट रनर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल फ्रंट रनर पर रहेगा। ये क्यों किया गया है? तो ये नीति आयोग के नवीनतम सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने हेतु फ्रंट रनर श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। राज्य में गरीबी और डिजिटल कृषि के क्षेत्र में बड़ा सुधार दर्ज किए गए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जून 2026 में आयोजित 92 G7 शिखर सम्मेलन जी समिट की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, कनाडा। इस बैठक में दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता, साइबर अपराध और AI सुरक्षा कानून को वैश्विक स्तर पर लागू करने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कनाडा। कनाडा इसका सही आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने समुद्र विज्ञान और तटीय मैपिंग को और अधिक सटीक बनाने के लिए PSLV रॉकेट के जरिए किस स्वदेशी महासागर रडार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, EOS 11। इस क्वेश्चन ये क्यों किया गया? यह उपग्रह विशेष रूप से भारत की तटीय सीमाओं की सुरक्षा, समुद्री जहाज़ों के रूट और समुद्र के बढ़ते तापमान की रियल टाइम उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करेगा, जिससे मौसम विभाग की सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट 2026 के लैंगिक समानता और महिला साक्षरता दर में सुधार के कारण भारत की रैंकिंग में कितने अंकों का सुधार दर्ज किया गया है? तो ये इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन है आपका 2 अंकों का। इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये क्यों किया गया? भारत ने अपने मानव सूचकांक HDI में सुधार किया है और पिछले वर्ष के मुकाबले 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, स्किल इंडिया 2 और महिलाओं को फ्रीलांसिंग और डेटा मैनेजमेंट से जोड़ने की सरकारी नीतियों का इससे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपने पांचवें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय निकाय ने भारत के Tier 2 और Tier 3 शहरों में डिजिटल कौशल विकास और AI संचालित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए $300 मिलियन के विशेष फंड को मंजूरी दी है? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, विश्व बैंक ने आपका दिया है। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। आने वाले आगे भी परीक्षा में देखा जा सकता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में वन संरक्षण, पर्यावरण और स्थानीय जनजातियों की कला को संजोने के लिए राज्य के पहले इको म्यूजियम और वानिकी केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन जो सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चंदौली जिला चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य के पास इस विशेष केंद्र का निर्माण किया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को वनों के महत्व को समझाने के साथ साथ जनजातीय संस्कृति के करीब से देखने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सातवें क्वेश्चन था, हाल में ही रक्षा अनुसंधान संगठन ने भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी लॉयटर म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन के उन्नत और लंबी दूरी के संस्करण का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो नागास्त्र 1 जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नागास्त्र भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। यह हवा में रहकर दुश्मनों को ठिकानों को लाइव निगरानी कर सकता है और कमांड मिलते ही GPS की मदद से सीधा दुश्मन के बंकर या गाड़ी में जाकर खुद को ब्लास्ट कर देगा। यह भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने 7वें क्वेश्चन तक 8वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा 8वां जो क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2026 को किस देश
की आधिकारिक यात्रा की थी? किस देश की आधिकारिक यात्रा की थी? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा आपका वो क्या होगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समय भी दे सकता हूँ जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से बता सकें। इस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेलेस को 28 जून को इन्होंने आधिकारिक यात्रा की थी। तो इस ऑप्शन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 9वें क्वेश्चन था, अब सेलेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन। ये आपका सही आंसर रहेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा, हाल में ही शुरू किया गया भारत टैक्सी किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो ये आपका जो है आपका ये ड्राइवर ओन कॉर्पोरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ ही अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ये जो आपका सर्वोच्च सम्मान, ये भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली एग्जामी परीक्षाओं में देखा जाएगा और ज़रूर आएगा। तो ये रहे आपके 2 क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।